Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is the fourth video for case studies, typical case studies of industries, and this one is related to energy sector, oil sector, HPCL, IOCL, BPCL, Gas Authority of India Limited, उनसे रिलेटेड है और रिलायंस से रिलेटेड भी है। और इसमें हम फोर्थ केस स्टडी में डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड केस स्टडीज। Case studies are situational questions which are asked to you in your interview. When you go to the interview of energy companies, then they ask you about some questions which are related to infrastructure and common observation. Like how much have you seen petrol pump? What are the different things you have seen in the petrol pump? So how many the petrol filling stations are there? Where do you fill petrol? Petrol pump infrastructure, how can you make best use of it? आप उसके infrastructure का कैसे use करेंगे? आप how can you generate profit for the petrol pump through this? So these are the typical questions which actually are asked in the interviews, and these questions are also part of your group task. So sometimes group task also is asked. Very relevant case studies, and you should have knowledge about this. So let me give you some typical questions and their answers. This document is available with Yourpedia. You can take this document and start preparing on the basis of this document. So what is the layout of petrol pump, and why the construction of the buildings are kept at the back side of these petrol pumps? So layout of the petrol pump is basically designed for safety and efficiency. So these are the two things. Safety is very, very important, and then comes the efficiency of work which you have to do, because so many people are to come, उन्होंने पेट्रोल डलवाना है, टाइम should not be wasted, उनका टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एंड पूरे का पूरा डिज़ाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई नया कस्टमर आए तो उसको कम टाइम में सर्विस मिल जाए और वो सेफ रहे, सारे का सारा चीज़ सेफ रहे। तो सबसे पहले जो स्पेस होता है उसको फोर कोर्ट बोलते हैं। जो मेन एरिया जहां व्हीकल अपना फिलिंग करवाते हैं उसको फोर कोर्ट बोलते हैं, और इसमें बहुत से फ्यूल डिस्पेंसर होते हैं और कैनोपी लगा होता है। सो कैनोपी एंड डिस्पेंसर इज द टेक्निकल टर्म। तो ये थोड़ा से नाम याद रख लेना आप कि फोर कोर्ट होता है, डिस्पेंसर होता है। तो जिस जगह पे जाके तुम पेट्रोल भरवाते हो उस बेसिकली एक जो आपका एक पूरे का पूरा बॉक्स होता है जहां से पेट्रोल आता है, पेट्रोल भरवाते हैं, उसको डिस्पेंसर और कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूल डिस्पेंसर्स को, जिसमें फ्यूल डिस्पेंसर्स लगे होते हैं, पाइप सी लगी होती है, और बेसिकली थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करता है वो कस्टमर्स को। और बेसिकली यहां से आपको यही पता लगता है कैनोपी को देख के कि पेट्रोल पंप कहां पे है। फ्यूल डिस्पेंसर वो मशीन है जो बेसिकली फ्यूल को डिस्पेंस करती है। तो कैनोपी, अभी मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा, कैनोपी जिसके अंदर डिस्पेंसर लगे होते हैं, ये डिस्पेंसर है, ये आपका जो शेड एरिया है ये कैनोपी होता है। तो ऐसे पेट्रोल पंप के ऊपर आपके अलग अलग पेट्रोल जो जहां से भरवाते हो उनको डिस्पेंसर बोलते हैं। और डिफरेंट नोजल्स होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स की। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह के लिए जो आपकी नोजल्स लगी होती हैं उनका साइज सेम होता है या डिफरेंट साइज होता है? पेट्रोल और डीजल की नोजल का साइज सेम होता है या डिफरेंट होता है? वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, कई जगह पे स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह मिल जाए। कार वॉशिंग सेंटर्स होते हैं, रेस्ट रूम बने होते हैं, ऑफिस बना होता है, वॉशरूम्स वगैरह बने होते हैं सारे। तो एयर फिलिंग स्टेशंस होता है, ये सारे के सारा इसमें होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इनको क्या बोलते हैं, फोर कोर्ट क्या है, कैनोपी क्या है, फ्यूल डिस्पेंसर क्या है। ये तीन नाम आप याद रख लेना, फोर कोर्ट, कैनोपी एंड फ्यूल डिस्पेंसर। नाउ व्हाई बिल्डिंग्स आर जनरली केप्ट एट रियर? बिल्डिंग्स पीछे की तरफ क्यों बनाई जाती हैं? तो सबसे बड़ा इसका रीजन है सेफ्टी, जिससे रिस्क और एक्सप्लोजन कम हो। स्टोरेज टैंक जो है वो बिल्डिंग के पास होता है और उनको फोर कोर्ट से दूर रखा जाता है। अब सोचिए कि अगर कोई पैसेंजर आया है और वो गलती से स्मोकिंग कर रहा है या उससे रिस्क हो सकता है, सो या कोई मिसक्रिएंट है, अगर वो डैमेज करना चाहे तो दे कैन गो टू द पेट्रोल पंप एंड दे कैन क्रिएट द डैमेज फॉर दैट। सो इसलिए उसको सेफ्टी के लिए उसको दूर रखा जाता है, राइट। सो अगर कोई आग, डिस्पेंसर में आग लग जाए तो उससे मेन जो टैंक है वहां तक आग ना पहुंचे, उसका प्रोविजन रखा जाता है। बिल्डिंग पीछे इसलिए बनाई जाती है सो दैट ट्रैफिक का फ्लो थ्रू पेट्रोल पंप इज एफिशिएंटली डन। सो बेसिकली ट्रैफिक फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो डिस्पेंसर इजीली वो पुल अप हो, तो जैसे पेट्रोल पंप पे तुम शुरू में जाते हो तो इमीडिएटली यू शुड रीच नियर डिस्पेंसर।
एंड एस्थेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन इज द अनदर पार्ट, मोर विजुअली अपीलिंग फोरकोट होना चाहिए, तो दिस इज द अनदर रीजन फॉर दैट। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं पेट्रोल पंप लेआउट के? तो पेट्रोल पंप का जो लेआउट है उसमें क्या होना चाहिए फीचर्स? सेफ्टी, एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सेफ्टी फीचर्स, फायर सेफ्टी, ये फायर सेफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था। फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए एंड फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको लगे कि पेट्रोल पंप में आग लग गई है तो व्हाट विल यू डू? आंसर इज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन अवॉइड दैट प्लेस एंड गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। ओनली प्रोफेशनल्स कैन डू समथिंग फॉर फायर सेफ्टी ऑफ पेट्रोल पंप। स्पिल कंटेनमेंट, सो कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाते हैं, बर्म्स, ट्रेंचेस, उनको फ्यूल स्पिलिंग को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सो दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी फीचर्स विच आर केप्ट ऑन एट द पेट्रोल पंप। कई बार आपसे पूछेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर, आप पेट्रोल पंप पे गए हैं तो हैव यू सीन द फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सेफ्टी डिवाइसेस एट द पेट्रोल पंप। एफिशिएंसी फीचर क्या होता है उसका? ट्रैफिक फ्लो, कंजेशन कम होना चाहिए, फ्यूल डिस्पेंसर सफिशिएंट होने चाहिए सो दैट पीक डिमांड को मीट कर सके, कैनोपी कवरेज, एडिक्वेट कवरेज होना चाहिए डिस्पेंसर का एंड कस्टमर्स का, एंड कन्वीनियंट स्टोर प्लेसमेंट। सो दीज आर द एफिशिएंट फीचर्स। कस्टमर कन्वीनियंस फीचर्स लाइक क्लियर सिग्नेज, लाइक विजिबल सिग्नेज, आपको पता लगे कि पेट्रोल पंप कहाँ है और उनको क्लियरली दिख जाए कि कहाँ है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा हाइट के ऊपर एक बहुत टॉल पिलर इज देयर, टॉल बेसिकली दैट कॉलम इज देयर जिसके ऊपर लिखा होता है पेट्रोल पंप अहेड, तो वो बेसिकली सो दैट कन्वीनियंटली यू रीच देयर। लाइटिंग सिस्टम शुड बी गुड, रेस्ट रूम शुड बी देयर, एक्सेसिबिलिटी शुड बी देयर। एनवायरमेंटल फीचर, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये चीज़ें अलग हैं। सो हाउ एनवायरमेंटली smart building, how you can design environmental or green building or smart building. Smart building is related to technological gadgets, IoTs and all, and green building is environmental, good, so environmentally it is sustainable. So maybe you can have solar rooftop and water harvesting, ये दो चीज़ आप पेट्रोल पंप पे कर सकते हैं। एक solar rooftoping, that is one thing, and water harvesting nowadays, that is another thing. These two things can be done. Why government and oil companies are setting up lot of petrol pump nowadays? तो उसका रीज़न ये है कि इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एंड जीडीपी इज़ राइजिंग, इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, पीपल आर उनके पास इनकम है, दे आर यूजिंग मोर व्हीकल्स एंड वी वांट देम टू यूज़ मोर व्हीकल्स। अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ बन रही हैं, मिडिल क्लास के पास पैसा आ रहा है, वो नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन, हाईवेज बन रहे हैं, so obviously to provide better facility to people. And another reason is like in future you will have electric vehicles, so these petrol pump may serve as electric vehicle charging stations also. So when electric vehicle charging stations are created, so these hundreds of petrol pump will be catering to that. तो उसके लिए आपके पास electric vehicle charging का facility अच्छा हो, you need to have more petrol pumps. So basically ज़्यादा infrastructure is good for us, improved connectivity, and yes, government is providing even subsidies to keep fuel prices affordable, so that is stimulating further demand for more petrol pumps. And as I told you, infrastructure development is always good, government is investing on infrastructure development. So competition and market expansion. So market competition is always good because services get improved. Next एक question भी आएगा कि government, public sector, there are different public sector, IOCL, HPCL, BPCL, they all are public sectors under same ministry of petroleum. So under ministry there are different public sector and they are competing. What is the purpose of competition? Whenever there is a competition, then there is a good service. So if you want to provide good service to the customer, then you should not have monopoly. Just imagine only IOCL is there or only HPCL is there, then there can be complacency, services may be compromised. तो उसको ना करने के लिए आप competition introduce करते हो. Also India is a vast country, तो आपके पास more public sector should be there to cater to the requirement of huge country like India. Technological advancements, electric vehicle and fuel efficiency,
इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशंस उसके लिए चाहिए। तो वी नीड टू हैव लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और लोग अब व्हीकल्स लेंगे। अगर सोचो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो पीपल विल नॉट परचेज व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल मार्केट विल नॉट ग्रो। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट जो है, सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करेगा अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। अगर आपने नया पेट्रोल पंप क्रिएट करना है तो हाउ यू विल मेक एन असेसमेंट, how you will decide and on what parameters you will decide where a new petrol pump should be created, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? So answer for that is demographic analysis, population density, लोगों का इनकम लेवल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, these are some of the criterias। कितने किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ट्रैफिक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे आप कि व्हीकल का ट्रैफिक कितना है, व्हीकुलर ट्रैफिक कितना है, वहाँ पे पीक आवर्स में कितने लोग आते हैं, how easy it is to access particular area, ट्रैफिक कंजेशन तो ना हो। सो जहाँ पे आप पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं, पीपल शुड फील लाइक कमिंग देयर, इट शुड बी एक्सेसिबल टू देम। ऐसा नहीं कि घर से ऑफिस जाते जाते बीच में पेट्रोल पंप हो तो भरवा सकते हैं, और ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज पीपल अवॉइड इफ देयर इज अ यू हैव टू मूव आउट ऑफ द वे और इफ देयर इज अ ट्रैफिक कंजेशन। सो दीज आर द फैक्टर्स। कंपटीशन, एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप, competitive advantage. It may be possible that you want to create a petrol pump in Punjab state or Haryana state, and Haryana state ka tax, because every state has got its own tax. So the moment you are in particular state, the cost of petrol or diesel changes because there is a state GST also. Sometime he will ask you कि क्या GST लगता है पेट्रोल वगैरह पे, और स्टेट GST भी होता है, जैसे सेंट्रल GST वैसे स्टेट GST भी होता है। तो कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाए हमें। लैंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो क्राइटेरिया, यू शुड गेट लैंड। एंड अगर लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डोंट परचेज इट, जस्ट लीज इट आउट, तो लीज पे लैंड ले लो, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस होता है, कई बार कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, यू कैन नॉट यूज़ दैट लैंड, सो समथिंग लाइक दैट। मार्केट ट्रेंड्स, फ्यूल कंजम्पशंस, इकोनॉमिक आउटलुक, सो दीज आर अदर फैक्टर्स यू शुड सी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, देयर आर सर्टन रीजन जहाँ पे आप पर्टिकुलर बिल्डिंग कोड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी कोड्स के अंदर आएगा, या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, so that also is to be seen. So you need to have license and permit for that. There can be additional factors like proximity to residential area. So and so if residential area में कुछ benefit भी हैं, कुछ disadvantages भी हैं residential areas के। business hubs होने चाहिए, future development भी आप देखते हो। So basically the decision to start a new petrol pump or to create new petrol pump in particular region or area depends upon many factors, and these are some of the factors. Please go through these factors while answering this question. Now one question is very frequently asked in interviews, that petrol, diesel, CNG, they are the fossil fuels. Fossil fuels are those fuels which will lead to global warming because of carbon dioxide emission, and which is greenhouse gas, and global warming will be there, and that is not sustainable fuel. So if this is not a sustainable fuel, what future do you see for petrol pump? क्या होगा जब पेट्रोल नहीं होगा, तो पेट्रोल पंप्स का क्या होगा? जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है उसका क्या होगा? उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि हम इन पेट्रोल पंप्स को फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की तरह से भी देखते हैं। नंबर 2, अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टोल्ड दैट नेट जीरो वी विल अटेन बाय 2070, दैट मीन्स 2070 तक, दैट मीन्स रफली आफ्टर 45 ईयर्स अभी तक हमारे पास है, जिसमें इंडिया का इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल के बेस पे ग्रो करेगा। तो अभी जो होगा, अभी पेट्रोल पंप और बनेंगे, अभी और पेट्रोल बेचा जाएगा, बिकॉज पेट्रोल इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम नो डाउट कार्बन सिंकिंग की भी बात करते हैं, वी विल प्लांट मोर ट्रीज, विल मेक द टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंट, विल स्विच ओवर टू CNG और समथिंग, तो हम वो करेंगे, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट डू अवे विद द फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल तो रहेगा, तो लेकिन हमें अभी पेट्रोल पंप्स को उस तरीके से डेवलप करना है, और फॉसिल फ्यूल जब तक है हमें इनको यूज़ करना है। तो हमें ट्रांजिशन और अल्टरनेट क्या है, हमें अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, पेट्रोल पंप को उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगा सकते हैं अलॉन्ग साइड फ्यूल डिस्पेंसर्स। तो एक टर्म याद कर लेना, फ्यूल डिस्पेंसर क्या होता है, डिस्पेंसर जिसे फ्यूल दिया जाता है, तो क्या उसके साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग
फैसिलिटी क्रिएट की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है दैट कैन यू कन्वर्ट योर पेट्रोल पंप इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और what are the cost components associated with that. So those things also you need to know. Hydrogen fuel stations, hydrogen fuel cells ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है कंबशन इंजन का, so that also can accommodate hydrogen refueling. Biofuel, hydrogen fuel, electric vehicle charging station, these are the alternates. So petrol pump के ऊपर dependence should be reduced, so shared mobility should be there, like car sharing services are to be provided. Autonomous vehicles can be created. Specialized petrol pumps can be used, like commercial and industrial pumps, जिसमें commercial and industrial vehicles can both can be accommodated. And रूरल एरियाज में पेट्रोल पंप्स की अभी भी रिक्वायरमेंट है. सो फ्रेंड्स, अभी भी इंडिया इज़ अ वेरी वेरी वास्ट कंट्री एंड स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया. नो डाउट IOCL has 30,000 petrol pumps, but still lot of more petrol pumps are required, and that infrastructure will be helpful in future. So we can integrate with other services like food delivery hubs, convenience stores, so we can make use of infrastructure of IOCL or petrol pumps for these purposes also. Indian Air Force, Indian Navy or Army, from where do they take the petrol, and what do you think the public sector or oil companies should focus on customers, or should they focus on the B2B or public companies? So where they should focus on, bulk customers or public customers? So friends, this all Air Force, Army, Navy, they actually take from IOCL, BPCL, HPCL. These are the three companies, and they are called oil marketing companies, OMC, oil marketing companies, and they are catered to this. So whether they should cater to customers, public customers or bulk customer, that will depend upon many factors like large scale contract, strategic importance, specialized requirements. These are the things. So the moment you get large scale contract, obviously you will feel like having it. So what is the business benefit is large scale contract, we get it. And not only with these companies, these Indian Defence Forces, they have alliance, but also with other big companies like private companies also. Sometimes they have collaboration with those companies, so that they are fixed that okay, we'll get services from them. Strategic importance, because sometime it will cost you huge, like let's talk about Leh Ladakh. So in Ladakh region, no private company will ever go there, because lot of investment will be incurred on creating the petrol facilities there. So Ladakh region mein you need to create petrol pump facility for Indian forces, which remains inaccessible for 6 months of a year because of snowfall in the region. So yeah, you need to create that infrastructure, and hence strategic importance plus specialized requirements. So all these reasons you can cater to, these public sector will cater to that. From where do you think petrol pump get oil? Yes, they get the oil from the refineries, and transportation cost, if you want to reduce, then make pipelines. That is the reason these companies are having lot of advantage on pipelines. So pipeline transportation is far cheaper than tanker, or for that matter train, or even railways. So how can you reduce the cost to the transportation? So these are some of the reasons, these are some of the ways you can reduce it. Real time tracking, they ask you many questions. Real time tracking is many times the question they have asked from real time tracking system to monitor the vehicle location and find the potential delay. So real time tracking is the use of technology, IoTs, use of technology to basically reduce the delay or inefficiency is one of the best ways. And to create storage facilities, that can also be one of the ways to increase the efficiency. Advanced routing system can also be there, sophisticated softwares you can use. So technology how can be used to optimize the entire thing. Improve the fuel efficiency. So yes, modern trucks, vehicle maintenance, all these things can be done. Alternate transportation models can be used. Pipelines, rail transport, water transport. Optimize inventory management. So inventory management means like you should know what is the requirement, and you should accordingly go for this. Like you should be very clear what is going to be the demand, and accordingly you should place the order. So demand forecasting, just in time delivery, minimum inventory. Technology advancements, Internet of Things, as I was telling you, automation and IoT, how you will use that thing for optimizing the things.
So technology has its advantage. So IoT sensors can be used to monitor fuel levels and optimize the delivery scheduling. So how can you use the technology for the betterment of services? Why you have common color coding in different petrol pumps? So IOCL petrol pump, HPCL petrol pump, BPCL petrol pump, you will find blue color, red color, those things. So these facilities I already discussed with you. And now the color coding, common color schemes, red, yellow, green. What is the reason for that? Red is sign of danger, warning, yellow is caution, and green is okay, it is all safe. So normally you will find these guys are using these kind of color coding, and many times they will ask you like, how do you know whether the petrol pump is of BPCL or HPCL or IOCL? If the name is not mentioned, only through color coding how do you see that? This is IOCL, the color is orange and blue. HPCL is white and blue, right? It's a yellow and blue, those kind of colors, right? This answer I have already given, like why government is having 3 oil companies, three oil companies, why competition is there, why not one company? Strategic importance, competitional, regional presence, financial stability, job creation, these are some of the reasons. Okay, so is petrol and diesel charged under GST? Yes, it is under GST, not only central GST but even state GST. And the reason is this. So some of more questions which are related to this, and we have already answered. One of the last questions is how petrol pump owner can enhance his income through petrol pump. What advice you will give him? Very commonly asked question. Diversify your sales, right? Give some more services which can be paid. Customer service you improve so that more customers come to you. Loyalty programs, improved staff, optimize the operations, use the technology so that your cost is reduced. Leverage the technology as I told you, digital payment, mobile apps, social media. Partner with other businesses, B2B model, please go for that. Focus on sustainability, electric vehicles and all. Yes, so customer service related case studies is going to be the 5th video, friends. This is my 4th video, and first video was related to safety, second was sales, third was marketing, 4th is infrastructure, and 5th is going to be customer service related video. All these case studies are very, very important for your companies, whether you are for IOCL, BPCL or Gas Authority of India Limited or HPCL. These case studies are important. Please go through this. All the very best. Thank you.